क्या आप जानते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में कुछ ऐसे रहस्य छुपे हैं जिनकी वजह से विज्ञान भी चुप हो जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों का दावा है कि उन्होंने अपनी आंखों से आत्माओं को जाते देखा है। किसी ने शरीर से भूत उतरते देखा है तो किसी ने खुद को चमत्कारिक रूप से ठीक होते पाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोविंद और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मोटिवेशनल मंक पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी और भयावह स्थलों में से एक मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। यह न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि अनगिनत रहस्यों और चमत्कारों का जीता जागता उदाहरण भी है। आइए अब जानते हैं वो समस्याएं और सवाल जो इस मंदिर को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। क्या वाकई यहाँ आत्माओं का साया रहता है? क्या लोग सच में बुरी शक्तियों से मुक्त होते हैं या ये सिर्फ लोगों की कल्पनाएं हैं? इन सवालों के जवाब खोजते हैं इस रहस्यमयी यात्रा में। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। यह स्थान हनुमान जी के एक रूप बालाजी महाराज को समर्पित है, लेकिन यहाँ हनुमान जी की पूजा सामान्य तरीके से नहीं होती। यहाँ पूजा होती है उन्माद, भूत प्रेत और बुरी शक्तियों से मुक्ति की। कहते हैं अगर किसी पर ऊपरी साया हो, अगर किसी को नजर या जादू टोने की समस्या हो तो वह यहाँ आता है और बालाजी की कृपा से मुक्त हो जाता है। यहाँ ना कोई घंटी बजती है ना आरती होती है, फिर भी लोग दूर दूर से खींचे चले आते हैं। एक घटना बताई जाती है। एक व्यक्ति पर बुरी आत्मा का साया था। वह अचानक चीखने चिल्लाने लगा। उसके शरीर से अजीब आवाजें आने लगीं। उसे मंदिर के प्रांगण में लाया गया और जैसे ही पुजारी ने बालाजी के नाम का मंत्र फूंका, वह अचानक शांत हो गया। ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं जो यहाँ के लोगों और भक्तों के बीच आम है। कुछ लोगों का मानना है कि यह सब सिर्फ मानसिक भ्रम है, लेकिन जो यहाँ खुद आकर अनुभव कर चुके हैं उनके लिए ये एक सच्चाई है जिसे शब्दों में पिरोना आसान नहीं। अब सवाल उठता है, क्या ये सब विज्ञान से परे है? क्या यह अंधविश्वास है या वाकई कोई रहस्य है जो हमारी समझ से बाहर है? विज्ञान इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन मनोवैज्ञानिक इसे मास हिस्टीरिया या मानसिक भ्रम बताते हैं। लेकिन फिर भी जब कोई अपनी आंखों से देखता है कि कैसे एक अजनबी व्यक्ति अचानक जमीन पर गिर जाता है, चिल्लाता है और फिर कुछ समय बाद एकदम सामान्य हो जाता है, तो विश्वास और शक के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। यहाँ की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ के नियम बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग हैं। भक्तों को कुछ नियमों का सख्ती से पालन करना होता है, जैसे कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, किसी से आंख नहीं मिलाना या किसी को छूना नहीं। ये नियम क्यों हैं? इसका कोई स्पष्ट उत्तर किसी के पास नहीं। एक पुरानी कथा बताती है कि यहाँ की गुफाओं में आज भी कुछ ऐसी शक्तियां कैद हैं जो सैकड़ों सालों से जकड़ी हुई हैं। यही वजह है कि बालाजी महाराज को केवल विशेष मंत्रों से ही प्रार्थना की जाती है ताकि वे इन शक्तियों पर नियंत्रण बनाए रखें। एक व्यक्ति की कहानी है जिसका नाम हम रोहित मान लेते हैं। रोहित ने दावा किया कि उसके छोटे भाई पर किसी बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया था। कई अस्पतालों और बाबाओं से इलाज करवाने के बाद आखिरकार वह बालाजी लेकर आया। मंदिर में 3 दिन रुकने के बाद उसका भाई एकदम सामान्य हो गया। रोहित कहता है कि उसके भाई की आंखों में जो डर था वह जैसे कभी का ही निकल गया। बालाजी की पूजा के समय वह लगातार कांपता था और तीसरे दिन जैसे कोई हल्का झटका लगा और वो शांति में चला गया। यहाँ हर शनिवार और मंगलवार को विशेष पूजा होती है जिसे प्रेतराज साधना कहते हैं। इस दौरान कई लोग अजीब हरकतें करते हैं। कुछ गुस्से में चिल्लाते हैं, कुछ खुद को पीटते हैं, कुछ फर्श पर गिर जाते हैं। ये दृश्य किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं लगते। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन लोगों को न कोई चोट लगती है न कोई गंभीर हानि होती है। ये प्रक्रिया कुछ मिनटों में शांत हो जाती है और लोग फिर सामान्य व्यवहार करने लगते हैं। ये क्या है? क्या यह सच में प्रेत आत्माओं की विदाई है या कोई गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव? कई लोग यहाँ बिना किसी समस्या के भी आते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि बालाजी की कृपा उनके जीवन से हर बुरा प्रभाव दूर कर दे। यहाँ नजर लगने से लेकर व्यापार में बाधा, वैवाहिक समस्याएं, यहाँ तक कि परीक्षा में असफलता तक, हर चीज के लिए लोग यहाँ प्रार्थना करते हैं। अब आइए जानते हैं एक और अनसुनी सच्ची घटना। एक महिला जो दिल्ली से आई थी, उसने कहा कि उसे हर रात कोई आत्मा परेशान करती थी। जब वह बालाजी आई तो पहले दिन से ही उसके सपने बदल गए। उसे बालाजी के दर्शन सपने में होने लगे। धीरे धीरे उसकी परेशानी खत्म हो गई। अब वह हर साल मेहंदीपुर आती है, सिर्फ धन्यवाद कहने। उसके अनुसार बालाजी ने उसे नई जिंदगी दी और ये सिर्फ उसका नहीं, हजारों लोगों का अनुभव है। इन कहानियों के बावजूद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे पूरी तरह अंधविश्वास मानते हैं। उनका तर्क है कि यह सब मानव मस्तिष्क की कल्पना है और यह सिर्फ एक मानसिक थेरेपी का स्थान है।
जहां लोग अपने डर को बाहर निकालते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने सारे लोग एक ही भ्रम में हो सकते हैं? क्या सैकड़ों वर्षों से यह परंपरा सिर्फ मानसिक थेरेपी भर रही है, या वाकई कुछ ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं देता? अब हम बात करते हैं एक घटना की जिसने मंदिर की रहस्यमय छवि को और गहरा कर दिया। ये कहानी है 17 साल के विवेक की, जो भोपाल से अपने माता पिता के साथ आया था। वो मानसिक रूप से परेशान था, नींद नहीं आती थी और अकेले में बातें करता था। कई डॉक्टर्स ने इलाज किया लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। विवेक जब मेहंदीपुर पहुंचा तो पहले ही दिन से उसकी हालत बिगड़ गई। वो जोर जोर से हंसने लगा, खुद से बातें करने लगा और कभी कभी फर्श पर लौटने लगता। लोग डर गए लेकिन पुजारी ने कहा, यह ठीक होने की शुरुआत है। तीसरे दिन जैसे ही प्रेतराज मंत्र का जाप शुरू हुआ, विवेक अचानक शांत हो गया। उसके माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। सालों बाद उन्हें अपने बेटे की आंखों में होश और समझ दिखाई दी। विवेक अब पूरी तरह ठीक है और हर साल बालाजी के दर्शन को आता है। यह सिर्फ एक नहीं, सैकड़ों परिवारों की कहानी है। अब एक और चौंकाने वाला पहलू, यहां आने वाले कई लोग कहते हैं कि उन्होंने मंदिर परिसर में अनदेखी शक्तियों की उपस्थिति महसूस की है। किसी को अदृश्य हाथों ने छुआ, किसी ने हवा में अजीब गंध महसूस की, तो किसी ने रात को चिलचिलाती चीखें सुनी। एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि जब वो रात को मंदिर से निकली तो उसके कानों में कोई बार बार फुसफुसा रहा था, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसका विश्वास और डर दोनों उसी पल स्थिर हो गए। ये घटनाएं झूठ नहीं लगती, क्योंकि वो आंखों देखी सच्चाई बन चुकी हैं। साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखें तो कोई भी ऐसी शक्ति अभी तक प्रमाणित नहीं हुई है, लेकिन भक्तों के अनुभव किसी प्रयोगशाला से निकले तथ्य से कहीं ज्यादा सशक्त होते हैं, क्योंकि वो अनुभव आत्मा से जुड़ा होता है और आत्मा को विज्ञान नहीं, अनुभव समझता है। कुछ लोग इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं कि मन का विश्वास ही इलाज है। लेकिन जब कोई बच्चा या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति बिना किसी भरोसे भी ठीक हो जाए तो ये सवाल उठता है, क्या वाकई सिर्फ प्लेसिबो है या कुछ और? यहाँ पर झाड़ फूंक शब्द एकदम अलग अर्थ में इस्तेमाल होता है। यहाँ कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि नियोजित प्रक्रिया है। पुजारी प्रशिक्षित होते हैं, मंत्र विशेष होते हैं और पूजा भी समय के अनुसार निर्धारित होती है। ये सब एक मजबूत तंत्र है, न कि कोई मनगढ़ंत धारणा। सबसे खास बात यह है कि मंदिर में कोई चढ़ावा नहीं लिया जाता, ना सोना, ना चांदी, ना पैसा, बस श्रद्धा चाहिए। यही इसे बाकी धार्मिक स्थलों से अलग बनाता है। यहाँ कोई व्यापार नहीं, केवल आत्मा की शुद्धि का उद्देश्य है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी सच्चाई की, जो शायद आपको अंदर से झकझोर दे। मेहंदीपुर बालाजी की सबसे बड़ी शक्ति ये नहीं कि वो प्रेत निकालते हैं, बल्कि ये है कि वो आस्था को जीवित रखते हैं। उस आस्था को जो आज के युग में धीरे धीरे मिट रही है। यहाँ जो हो रहा है वो आंखों से देखा जाता है, लेकिन समझ से परे है। कई बार सच्चाई वो नहीं होती जो देखी जाए, बल्कि वो होती है जिसे महसूस किया जाए। और बालाजी वही शक्ति है जिन्हें देखा नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यह जगह हमें सिखाती है कि डर और विश्वास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसे डर लगता है वो यहाँ से मुक्त हो जाता है, जिसे विश्वास होता है वो यहाँ से शक्ति पाता है। और यही मेहंदीपुर बालाजी की सबसे अनकही, सबसे गहरी सच्चाई है। तो भाई, अब फैसला आपको करना है। क्या ये सब केवल मानवीय दिमाग की कल्पना है, या वाकई एक अलौकिक दुनिया का प्रवेश द्वार? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जिसे आप किसी से कह नहीं सके, लेकिन आज की इस कहानी में आपने महसूस किया? हमारे देश में कई रहस्यमयी जगह हैं, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी उस सूची में सबसे ऊपर इसलिए है क्योंकि यहाँ न तो प्रचार है, न ही प्रदर्शन। यहाँ सिर्फ भावना है, शक्ति है और सबसे बढ़कर अनुभव है। भाई, अगर आप कभी खुद वहां गए हो या जाने का विचार है तो ये जान लीजिए, वहां जाकर खाली हाथ कोई नहीं लौटता। या तो आप मुक्त होकर लौटते हैं या और भी ज्यादा गहराई में उतरते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ शरीर नहीं जाता, आत्मा तक पहुंच होती है। तो आइए अब इस रहस्यपूर्ण यात्रा का सार समझें। हमने देखा कैसे यह मंदिर डर और विश्वास दोनों का संगम है, कैसे वर्षों पुरानी परंपराएं आज भी उतनी ही प्रभावी हैं, कैसे हजारों लोग अपने जीवन की सबसे डरावनी रातों से निकलकर एक नई सुबह देख पाते हैं। अगर आपने कभी मेहंदीपुर बालाजी का अनुभव किया है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी कहानी किसी और को भी राहत दे सकती है। और अगर आप पहली बार इस रहस्य से रूबरू हुए हैं तो इस वीडियो को अपने किसी करीबी के साथ शेयर करें। ऐसे ही और गहरी कहानियों के लिए मोटिवेशनल मंक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।